हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन। पेज नंबर है आपका 244, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, गणेश और कार्तिक। यहाँ पर आपको क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें मैं बता दूंगा। डोंट वरी डियर फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जहां पर हम लोगों ने बेसिक और जर्नल एंट्री देखे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज एक बार जरूर देख लें, तभी आपको ये सम कैसे सॉल्व करना है उसका थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब जो भी इन लोगों का प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली क्या करने वाले, शेयर करने वाले। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, तो दिक्कत आ गया डिसॉल्व, मतलब ये डिसोल्यूशन का सम है। ठीक है, ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई डियर फ्रेंड्स, और ये इसका कुछ एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए ऑलरेडी ये 3 अकाउंट बना दिया, तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है, रियलाइजेशन इन द बुक्स ऑफ गणेश एंड कार्तिक, आपको हेडिंग में लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ लिखा हुआ डेबिट और यहाँ लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स क्रेडिट। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे लास्ट में जो थोड़ी सी जगह बचेगी वहां पर हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिखूंगा मैं डेबिट और यहाँ भी लिखूंगा क्रेडिट। पर्टिकुलर जो भी पार्टनर का नाम होगा डियर फ्रेंड्स, जैसे गणेश और कार्तिक, गणेश और कार्तिक। अब लास्ट अकाउंट जो तुम्हारा बनेगा डेट इज अ बैंक अकाउंट। क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर यहां पर याद रखना डियर फ्रेंड्स, एक ही अमाउंट बनाना, 2 अमाउंट नहीं बनाओगे आप लोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम कुछ भी नहीं देखना है, एसेट में आना है डियर फ्रेंड्स। क्या लिखोगे, एसेट में। ये पूरा एसेट सबसे पहले रिलेशन में ट्रांसफर कर देगी। यहां लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट। क्या लिखूंगा, सन्ड्री एसेट। यहां पर जो भी एसेट में रहेगा सब लिख लेना, सिर्फ 4 चीजों को एक्सेप्ट कर देना। तो सबसे पहला है तुम्हारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो मैं फिर से बोलता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और आरडीडी, बैड डेट। ये 6 चीज कभी भी आपको ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, एसेट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो अब बचा क्या, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग लिख लेंगे फटाफट। बिल्डिंग का अमाउंट 88,000। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर अमाउंट इज 12,000। देन डेटर्स 32,000, मतलब जो भी रहेगा आप लोग सबसे पहले ट्रांसफर कर लोगे। स्टॉक 24,000। ठीक है, बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल है आपका 4,000। यहां तक कि सबको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सारी चीजों को ट्रांसफर कर लोगे। अब सबको प्लस कर लोगे, तो देखो मैंने खाली कैश नहीं लिखा, कैश कभी भी तुम्हारा रिलेशन में नहीं जाएगा। कैश हटा दो, 4,000, तो बचा कितना तुम्हारा, इसमें से माइनस कर दो। तो ये सबको प्लस करके यहां लिख दो 1,60,000। ठीक है, अब ये जो कैश है आपका एसेट में, याद रखना डियर फ्रेंड्स, जो भी आपका कैश होगा उसको हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट के डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 4,000। डन एवरीवन। हाँ सर, एसेट का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी में डियर फ्रेंड्स याद रखना है, जो भी तुम्हारी पार्टनर्स के रिलेटेड होगा या पार्टनर में शेयरिंग रहेगा वो सब छोड़ के आप सारा ट्रांसफर कर दो। तो यहां लिखोगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटी। ठीक है, हेडिंग लिख दिए। अब यहां पे सबसे पहले क्या है तुम्हारा, क्रेडिटर्स। तो मैं लिखूंगा यहां पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। सर रिजर्व एंड फंड, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा डियर फ्रेंड्स। क्या होगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। सर पार्टनर्स कैपिटल, ये तो पार्टनर्स अकाउंट में लिखेगी। चलो ये 2 अमाउंट लिख लो, 18,400 और 5,600। तो यहां पर अगर आप लोग प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 + 5 24। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 24,000। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हम लोग। ओके, चलो डन। ठीक है, आगे पूरा हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल में। जो भी तुम्हारा ब्रॉड डाउन, जो कैपिटल अकाउंट जो दिया रहता है, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो अमाउंट इज कितना है, अमाउंट देखो, गणेश का है डियर फ्रेंड्स 40,000, इसका है 80। तो ऑलरेडी हम लोग ने गणेश का अमाउंट लिखे हैं 80 और 40। चेक कर लूँ, नहीं सॉरी, ये 40 है
और ये 80 है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये 80,000 है। अब ये जो रिजर्व फंड है 20,000, इसको मुझे क्या करना है, पार्टनर्स में बांटना है। तो यहां लिखूंगा बाय रिजर्व फंड। क्या है, रिजर्व फंड। तो पहला कितना है 20,000 और रेशियो क्या दिया था क्वेश्चन में, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया इक्वली। क्या दिया, इक्वली। तो यहाँ पे बांट दोगे 10,000, कितना आएगा 10,000। ठीक है, डन। हाँ सर डन। अब हमको 1 बाय 1 क्या करना है, एडजस्टमेंट पे आना है। एडजस्टमेंट में अगर आप लोग देखोगे सबसे पहले दिया है एसेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है तुम्हारे पास में जो भी तुम्हारा एसेट था वो तुमने सेल कर दी। क्या करते, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। क्या हेडिंग डालोगे डियर फ्रेंड्स, बाय बैंक। ठीक है, क्या लिखोगे, बाय बैंक। चलो मैं फिर से लिख देता हूं, बाय बैंक। अब बैंक में तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बिल्डिंग रियलाइज हो गया है, डेटर रियलाइज हो गया, स्टॉक रियलाइज हो गया, बिल रिसीवेबल रियलाइज हो गया। ठीक है, जो जो रियलाइज हो रहा है पहले वो लिख के ले लो, बिल्डिंग, उसके बाद में है डेटर्स, उसके बाद में है, मैं फटाफट लिख लेता हूं। ठीक है, बिल्डिंग, डेटर्स, उसके बाद में है स्टॉक और बिल रिसीवेबल। अभी अमाउंट जो दिया वही लिखेंगे हम लोग, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो अमाउंट इज, बिल रिसीवेबल का है तुम्हारा 3,200 और स्टॉक का है तुम्हारा 20,000, यहां पर है तुम्हारा 22,000 और यहां है तुम्हारा 82,000। सर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, नहीं देखना है डियर फ्रेंड्स, आपका यहां पर कितना उससे मुझे लेना देना नहीं है। ये सबको प्लस कर देंगे फटाफट, हम लोग 2 मिनट लगेगा। 82,000 प्लस 22,000 प्लस 20,000 प्लस 3,200, सो यू विल गेट 1,27,200। ठीक है, अब अगर ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, याद रखना है गणेश बिल्डिंग, गणेश क्या लेके आ रहा है, बिल्डिंग लेके आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। दो, गणेश एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर, सॉरी क्या लेके जा रहा है वो, फर्नीचर। कौन लेके आ रहा है, गणेश। दो, गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर, कौन लेके आ रहा है, गणेश। तो यहां लिखते थे, जब भी कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाएगा डियर फ्रेंड्स रिलेशन के क्रेडिट में, बाय गणेश कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है, बाय गणेश कैपिटल अकाउंट। क्या लेके आ रहे हैं, यहां से लिख सकते तुम लोग फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर लेके आ रहा है, कितने में लेके आ रहा है, उसका अमाउंट दिया है तुमको 10,000, कितना दिया हुआ 10,000। ठीक है, दिख रहा आपको 10,000। अब दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब ये जो पूरा मैंने जो खर्चा किया हूं, जब मैंने पूरा बिजनेस बंद किया तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो इसका कुछ खर्चा होता है, एक्सपेंसेस 2,000 है। उसके पहले क्वेश्चन में देखो लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला गया डियर फ्रेंड्स, जो तुम्हारी लाइबिलिटी थी ना ये 18,000 और ये 4, इसके बारे में कुछ हुआ क्या। तो कि जब तुम अपना बिजनेस बंद कर रहे हो तो सामने वाला जो लाइबिलिटी जिससे आपने लिए थे पेमेंट करना है, उससे कुछ बोला ही नहीं, बोला नहीं मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, किसके बारे में, जो एंट्री हम लोग ने पास किए हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे बाय बैंक। आपको पेमेंट करना है डियर फ्रेंड्स, कितना पेमेंट करना है जरा देखो, क्रेडिटर का कितना करना है, क्रेडिटर का करना है आपको 18,400 और बिल्स पेबल का कितना करना है, बिल्स पेबल का करना है आपको 5,600। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और हम लोग ने देखे थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी एक्सपेंसेस से खर्चा है, पेमेंट करना है, याद रखना डियर फ्रेंड्स। एक ही बार अगर आपने बैंक लिख दे तो अब उसी में लिख दो एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, याद रहेगा उसी में, या तो अलग से एंट्री पास कर सकते बाय बैंक करके, लेकिन अगर आप लोग उसी में लिखोगे तो भी चलेगा। कितना है वो अमाउंट है तुम्हारा 2,000, कितना अमाउंट है 2,000, तो ये हो जाएगा 26,000। कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 26,000। डन एवरीवन, यहां तक क्यों हो गया। अब हमको हमारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, बिकॉज पूरा क्वेश्चन हम लोग का क्या हो चुका है डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया है। ओके, आगे अब हम लोग देखेंगे, देखो ये तुम्हारा पूरा पेमेंट हुआ डियर फ्रेंड्स और ये तुमको अमाउंट रिसीव हुआ है, तो चेक करना है कि भाई अमाउंट ज्यादा हुआ क्या जब तुम लोगों ने बिजनेस बंद किया। तो ये तुम्हारा कितना है 1,60,000 प्लस 26,000, सो यू विल गेट 186। कितना मिल रहा है 186। अब यहां चेक करते जरा, 127,200
प्लस 10,000 प्लस 24,000। सो आपको अगर देखेंगे ना अमाउंट एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ डियर फ्रेंड्स, कितना हुआ है? अच्छा मैं यहाँ पे प्लस बता, मतलब ये सबको प्लस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 161,200, मतलब 1,61,200। अब यहाँ पे जो प्लस किए थे कितना मिला था? 1,86,000। कितना मिला था? 1,86,000। यहाँ भी पे लिखेगी हम लोग 1,86,000, यहाँ भी लिखेगी, माइनस कर देंगे डायरेक्ट। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो यू विल गेट 24,800। क्या मिला? ये तुम्हारा लॉस हो गया डियर फ्रेंड्स। क्या हो गया? ये अमाउंट तुम्हारा लॉस हुआ है। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो लॉस है ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे? बियर करेंगे। तो पहला पार्टनर कौन है डियर फ्रेंड्स? गणेश है। दिख रहा है आपको गणेश? वेरी गुड। चलो गणेश में बांट दो। गणेश कैपिटल अकाउंट, कार्तिक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग को इक्वली बांटना है तो डिवाइड बाय 2 कर दो। सो यू विल गेट 12,400, 12,400। डन एवरीवन? हाँ सर, यहां तक के समझ में आ गया। अब जस्ट तुमको क्या करना है? पोस्टिंग करना है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे पार्टनर्स के रिलेटेड है, बाय गणेश का है बाय, तो यहाँ पे आ जाओ 2 रियलाइजेशन लिखिए बेटा। क्या लिखेंगे? जब भी हम लोग सेकंड जो करते हैं पोस्टिंग, मतलब जो इफेक्ट होता है उसका नाम आएगा। जैसे किसकी बुक थी ये? रियलाइजेशन, तो गणेश के इसमें लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम लोग? 10,000। सर इसमें नहीं, अब यहाँ आ जाओ, बाय है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रियलाइजेशन लिखेंगे तो भी चलेगा, या लॉस ऑन रियलाइजेशन लिखोगे तो भी, ये अपने पर डिपेंड है। रियलाइजेशन लिखोगे तो भी चलेगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो कितना हो रहा है इसका? देखो 12,400, इसका भी 12,400, 12,400, 12,400। यहां तक कि सबको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको टैली करेंगे। चेक कर लेते हम लोग कहाँ अमाउंट ज्यादा हमारा आ रहा है। क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है 80 + 10 90। यहां भी लिख देगा पहले में 90। वी हैव रिटन 40 + 10 50। देखो यहां पर कमी आना है, ये 12,410, तो ये कमी आ रहा है। अब 90 माइनस इतना कर दो फटाफट, 90 माइनस 12,000। सर आप कैलकुलेटर यूज करें, एग्जाम में अलाउड है क्या? तुम लोग को नॉर्मली करना है। ठीक है, 77,600। यहां पर हम लोग नाम देंगे, बैलेंस कैरी डाउन नहीं देंगे, ये इन लोगों को पेमेंट करना है। तो बाय बैंक अकाउंट नाम देंगे बेटे। क्या नाम देंगे इसको? बाय बैंक अकाउंट। अब यहां कितना था डियर फ्रेंड्स? 50,000। तो 50,000 माइनस 12,400 माइनस 10,000। सो यू विल गेट 27,600। समझ में आ गया? अब लास्ट जो तुम्हारा बचा है डेट इज बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट दो, यहां पर बैंक अकाउंट हम लोग ने लिखे, तो बैंक अकाउंट के अकाउंट में जाओगे 2 में लिखोगे। यहां पे क्या लिखा है? बाय में लिखे, सॉरी यहां पे 2 आएगा। सॉरी 2 है। क्या है हमारा? 2 बैंक। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट नाम लिखिएगा डियर फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है? 26,000। तो यहां लिखेंगे हम लोग 26,000। ठीक है, अब यहां पे बैंक हो गया। अच्छा यहां पर कई बार बैंक है, हाँ सर बाय बैंक है, तो 2 में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट नाम लिखिए। क्या लिखेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज 1,27,000, 1,27,000, 27,200 भी आएगा, सॉरी। ठीक है, और कहीं पर बैंक है? यहां पर एक बैंक था, यहां पे एक बैंक था, खत्म। अच्छा सर यहां पे एक बैंक है, 2 बैंक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय। सर कौन सा पार्टनर्स का नाम लिखना है? हाँ, तो पार्टनर्स पहला कौन है हमारा? गणेश कैपिटल अकाउंट बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट। तो गणेश का था तुम्हारा 27,600 और यहां पर है 77,600। अब अगर तुम लोग टैली करते डियर फ्रेंड्स, ये इक्वली आना चाहिए। अगर इक्वली आ गया तो आपका आंसर क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? राइट रहेगा 77,600 प्लस 26,000। सो यू विल गेट 1,31,200। अब यहां टैली करते हैं 4,000 प्लस 1,27,200। सो यू विल गेट 1,31,000। ये टैली हो गया, मतलब हमारा सम एकदम राइट है, कुछ भी कहीं से भी कहीं तक गड़बड़ नहीं थी। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 3। ठीक है,
इसके बाद में आपको और भी सीरीज मिलेगी जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सारी चीजें आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा डियर फ्रेंड्स तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो जरूर एक अच्छा कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।